अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि मार्च में मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैट्रिक के तलबा के लिए उनकी रहनुमाई के लिए ये मॉडल पेपर जो है इस वीडियो में अपलोड किए जा रहे हैं और आपको मालूमात दी जा रही है कि आपने पेपर जो है वो किस तरीके से हल करना है और किस चैप्टर में से कितने सवालात आएंगे और जो सवालात होंगे उसकी क्या नौइयत होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक बबल शीट जो है आपके सामने डिस्प्ले है, जिसमें रोल नंबर आपने लिखना है। आपने रोल नंबर इस तरीके से लिखना है कि आपका जो रोल नंबर का पहला अदद है वो पहली लाइन में आपने सर्कल करना है, सेकंड अदद जो है वो सेकंड लाइन में, थर्ड अदद जो है वो थर्ड लाइन में आपने जो है वो सर्कल करना है। और इस तरीके से आपने जो है अपने रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। आपने इसके ऊपर सिग्नेचर करना है। ये आपके सामने कैंडिडेट सिग्नेचर लिखे हुआ है। ये इंग्लिश कंपल्सरी 10th क्लास का पेपर है। सेक्शन ए के टोटल 15 मार्क्स हैं और इसमें आपके पास जो है 15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स है। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन है और आपने दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर जो है टिक करना है। याद रहे कि डिलीटिंग, ओवर राइटिंग और लेड पेंसिल का इस्तेमाल मना है, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने सोच समझ के दुरुस्त आप क्वेश्चन के आंसर पे सर्कल करना है, सर्कल को टिक करना है या अल्फ़ाबेट को टिक कर देना है और डबलिंग नहीं करनी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक टिक लगा दिया उसके बाद दूसरा टिक लगा देंगे तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने पहले ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, 2 दफ़ा पढ़ें, समझें और उसके बाद जो दुरुस्त आंसर है उसके ऊपर टिक करें। ये आपके सामने डिस्प्ले है। इस पेपर का यानी इंग्लिश के पेपर का जो सेकंड पोर्शन है वो सेक्शन बी है। इसमें 36 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें आपके सामने एक कंप्रीहेंशन दी गई, एक पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है, समझना है, इसकी समरी आपने लिखनी होगी और उसके आखिर में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये तलबा, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है कि आप इसको 2 दफ़ा पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, फिर भी अगर समझ नहीं आया दोबारा तीसरी दफ़ा इसको पढ़ें और जब इसका मतलब पूरी तरह समझ आ जाए तो इसको समराइज करके अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखना है। ये क्वेश्चंस हैं, जो आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको मालूमात में इजाफा होगा, आप पैराग्राफ को समझेंगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके सामने एक स्टैंजा है, इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है और ये 2 स्टैंजा है, इनमें से किसी एक ही जो है पैराफ्रेजिंग करनी है। इसका बी पार्ट जो है स्टैंजा है, जो कि आपने क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर जो है लिखने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपने मुनासिब जो भी वर्ब की पोजीशन आती है वो आपने लिखनी है। इसके बी पार्ट में जो है एडवर्ब्स लगाने हैं। सी पार्ट में जो है आपने जो डायरेक्शन दी गई है उसके मुताबिक जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर देना है। मसलन ये पहला है कि चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, सेकंड को जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेक्स्ट को जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और इस तरीके से जो बताया गया उस तरीके से उस सेंटेंस को आपने चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी के 24 मार्क्स हैं और इसमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है, जिसमें एक एप्लीकेशन लिखनी है या लेटर लिखना होगा और इस तरीके से ये नीचे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपने फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी एक पे जो है 200 से लेकर 250 अल्फाज एक पैराग्राफ लिखना होगा। ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने केमिस्ट्री 10th क्लास का पेपर जो है डिस्प्ले है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए में टोटल 12 मार्क्स हैं जो 20 मिनट में आपने हल करने हैं। आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा ओवर राइटिंग और कटिंग भी नहीं करनी। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है या उसको टिक करना है। ये टोटल जो है 12 क्वेश्चन हैं और 12 ही इसके मार्क्स हैं, यानी हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। याद रखिए कि आप इसको हल करने से पहले आप जो ही पढ़ते जाएंगे तो जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर महसूस होता है आपने उस पर टिक लगाना है और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपको महसूस हो रहा है कि ये जो है डाउट है तो उसको उस वक्त छोड़ के आप नीचे वाले सवाल पे चले जाइएगा ताकि टाइम की सेविंग हो सके। और उसके बाद जब आप 12 के 12 क्वेश्चन टिक कर लेंगे उसमें 5 या 6 जो रह जाएंगे उनको दोबारा रिव्यू करके और दोबारा फिर जो आपको बेस्ट आंसर नज़र आता है उस पर आप टिक कर लीजिएगा। अजीज तलबा, ये आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। इसमें सेक्शन बी है जिसके टोटल 33 मार्क्स हैं और इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं। ये 11 क्वेश्चन जो है जिनके शॉर्ट आंसर आपने लिखने हैं, हर आंसर के 3 नंबर होंगे और जो टोटल 33 मार्क्स का ये सेक्शन बी है। इसमें जो है आपके पास 11 क्वेश्चन है और आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें इजाफी तौर पे आपको हर क्वेश्चन के साथ अल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया गया है ताकि आप आसानी से अपने चॉइस के मुताबिक जो है सवाल सिलेक्ट कर सके, उनका जवाब जो है दे सके। याद रहे कि ये हर सवाल के हिस्से हैं। मतलब ये आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 11 खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्कस 3 वेज बाय विच ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिक्रीज। अब ये 3 वेज आपसे पूछ गए हैं, 3 तरीकाकार जिनसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो हर एक का एक नंबर है। अब इसके आंसर की लेंथ जो है इतनी ज़्यादा नहीं देनी कि आपका टाइम वेस्ट हो, बल्कि आपने नंबर के मुताबिक उसको 3 या 4 लाइनों में जो है एक तरीका, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, ये टोटल आपकी 6 या 8 लाइनें बननी चाहिए आंसर की। इससे ज़्यादा लंबा
जवाब देने से आपका टाइम ज़ाया होगा। इस तरीके से सी पोर्शन है, इसमें टोटल 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 मार्क्स हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के जो है 6 हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के जो है वो 4 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के भी 4 मार्क्स हैं। जो टोटल 20 मार्क्स का ये पेपर है, इस सेक्शन सी है और इसके भी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यानी कि दरमियान में आर दिया गया है कि आप जो है पहला इसका हिस्सा करें या दूसरा हिस्सा करें, ताकि बच्चे जो है आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट कर सके। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है डिटेल दी गई है कि आपके किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा। मसलन केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में से 13 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट होगा। इस तरीके से एसिड बेस एंड साल्ट्स में से 23 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 14, इस तरीके से बाकी बायोकेमिस्ट्री में से 16 मार्क्स का और केमिकल इंडस्ट्री में से भी 16 मार्क्स का पेपर जो है आपका सिलेक्ट होगा। इस पेपर में नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 28 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 67 मार्क्स के पेपर होगा और एप्लीकेशन बेस्ड जो है 23 मार्क्स का पेपर जो है वो सिलेक्ट होगा। बायो का 10th क्लास का पेपर है। इसमें सेक्शन ए में टोटल 12 मार्क्स हैं, 12 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन के साथ और आपने किसी एक को जो है टिक करना है जो दुरुस्त आप समझते हैं। इसमें ओवर राइटिंग और डबलिंग या लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। याद रहे कि अगर आपने एक दफा आंसर सिलेक्ट कर लिया है, टिक कर दिया है, तो उसके बाद किसी भी दूसरे ऑप्शन को टिक करने से चाहे उसको क्रॉस भी करें तब भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें अच्छी तरीके से और उसके बाद जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर टिक करें। ये आपके सामने डिस्प्ले है, आप इसको देख सकते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। इस पेपर का बायो के पेपर का सेक्शन बी जो है इसके 33 मार्क्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 11 क्वेश्चन हैं और 11 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स हैं। ये शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं क्वेश्चंस के। यहाँ पे जो है डायग्राम्स भी हैं, उनको लेबल भी करना होगा या उनके मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाब देने होंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये जो है सेकंड लेबल आ गया है, ए बी सी और डी आपको नजर आ रहे हैं कि ये पूछे गए हैं कि इनके नाम जो है लिखे ये क्या है। और इस तरीके से ये एक और डायग्राम आपको नजर आ रही है। बायो के पेपर में आमतौर पर डायग्राम की लेबलिंग होती है, तो आप अच्छी तरीके से अपनी बुक में जितनी भी डायग्राम्स है उनको देख लें और उनकी लेबलिंग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ये आपके सामने देखें, ये आपके सामने टेबल डिस्प्ले है जिसमें ये बताया गया है कि यूनिट नंबर 10 में से 12 नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट होगा, यूनिट 11 में से 12 का, यूनिट 12 में से 19 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट होगा। इस तरीके से यूनिट 3 में से 9 और यूनिट 14 में से 16, यूनिट 15 में से 14 और यूनिट 16 में से 18 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट होगा। इस पेपर में आपके नॉलेज बेस्ड जो है 25 मार्क्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 57 मार्क्स का और 36 मार्क्स का जो है एप्लीकेशन बेस्ड जो है पेपर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैथ का पेपर 10th क्लास का डिस्प्ले है। इसके सेक्शन ए में जो है आप देख रहे हैं कि टोटल जो है 15 मार्क्स का पेपर है, 20 मिनट्स के लिए है। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने इस दुरुस्त आंसर का सिलेक्शन करनी है। ये आपके सामने इस पेपर में डायग्राम्स भी हैं, आपने डायग्राम्स को भी देखना है। इसका जो बी पार्ट है इसमें 36 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं क्वेश्चंस के। बेसिकली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। याद रहे कि मैथ के पेपर के लिए आप अपनी आंसर शीट के एंड वाले पेजेस पर रफ वर्क भी कर सकते हैं और उसको फाड़ना नहीं है, वो बल्कि पेपर का हिस्सा ही होता है। ये आपके सामने जो है सेक्शन सी है जिसमें 24 मार्क्स हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं और हर एक के 8-8 मार्क्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हर क्वेश्चन के साथ अल्टरनेट क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप आसानी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पाकिस्तान स्टडीज़ का 10th क्लास का पेपर जो है डिस्प्ले है। इसमें जो सेक्शन ए है इसके 10 मार्क्स हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस हैं। आपने दोस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और टिक लगाना है। ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी, आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, मार्कर का इस्तेमाल करना है या बॉल पेन का या इंक पेन का, ब्लू इंक पेन ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है। इसमें 12 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हैं और हर एक का 1-1 नंबर है। उसके बाद इसका पार्ट्स बी है, इसमें 24 मार्क्स हैं, 8 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं। इसमें भी हर सेक्शन सी में टोटल 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के साथ अल्टरनेट क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 16 नंबर का ये पेपर है पाकिस्तान स्टडीज का। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्प्ले है 10th क्लास का जिसमें ए सेक्शन जो है इसमें 13 मार्क्स हैं और ये जो है इसमें 13 क्वेश्चंस हैं जिनमें हर एक के साथ 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने दोस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सेक्शन बी में जो है 22 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें 11 क्वेश्चन है, हर एक के 2-2 मार्क्स हैं। शॉर्ट आंसर आपने देने हैं इस सेक्शन के सवाल के जवाब का। उसके बाद सेक्शन सी में टोटल जो है
4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, हर एक के बराबर नंबर है यानी 5-5। आपको अल्टरनेट क्वेश्चन भी साथ दिए गए हैं ताकि आपके लिए उसको हल करना आसान हो।